हेलो दोस्तों। तो आपका इंतज़ार अब होता है खत्म, क्योंकि मैंने आज से, इसका मतलब सोमवार से बोला था कि हम अपना वोकैब वर्ल्ड स्टार्ट करने वाले हैं, और वो पल आ ही चुका है। क्योंकि आज से हम अपनी वोकैब की क्लासेस कर रहे हैं स्टार्ट, और आपको पता ही है कि हमने इंग्लिश का ग्रामर का एक स्पेशल बैच स्टार्ट कर दिया है लगभग 10 से 12 दिन पहले। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि आपको इंग्लिश का बहुत अच्छा कंटेंट प्राप्त करना है तो प्लीज आप लिंक विजिट जरूर करें, ठीक है। बेसिक टू एडवांस लेवल आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो आज हम वोकैब की स्टार्टिंग करते हैं फ्रेजल वर्ब से। आगे की आने वाली क्लासेस में हम एंटोनिम्स, सिनोनिम एंड इडियम्स भी लेकर आने वाले हैं, बट आज करेंगे फ्रेजल वर्ब। ओके, देखिए, तो पहली बात यह है कि फ्रेजल वर्ब क्या होती है एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमने मेन वर्ब पढ़ी है अपने बेसिक्स में। जी हाँ, पढ़ी है, नहीं पढ़ी है? हाँ जी, पढ़ी है। तो मैं आपको बताऊं कि यदि हम किसी मेन वर्ब के आगे या पीछे कोई एडवर्ब, क्या चीज, कोई एडवर्ब या फिर कोई प्रेपोजिशन जोड़ दें, क्या चीज, कोई प्रेपोजिशन या एडवर्ब किसी वर्ब के साथ जोड़ दें, और तब वो वर्ब अपने स्पेशल अर्थ को छोड़कर कोई अन्य अर्थ देने लग जाए, तो वो एक फ्रेजल वर्ब कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्रेजल वर्ब। जैसे कि आज मैं दो स्पेशल वर्ब लेकर आया हूं, कौन सी, ब्रिंग और ब्रेक। इनके बारे में सुनेंगे कि इनके साथ साथ कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब अपनी बन सकती हैं। ओके, लेट्स गो। हाँ जी, तो देखिए, ब्रेक के साथ हमारी ये वर्ब बन सकती है फ्रेजल वर्ब। ब्रेक के साथ यदि हम डाउन का यूज करें, किसका, यदि हम ब्रेक के साथ डाउन का यूज करें तो ब्रेक डाउन। और ब्रेक डाउन का यदि हम मतलब निकालें तो ब्रेक डाउन का मतलब होगा स्टॉप फंक्शनिंग, कि किसी मशीन का काम करते हुए बंद पड़ जाना। अगला, यदि हम ब्रेकअप का मतलब निकालें, किसका, ब्रेकअप का, तो इसका मतलब होता है टू एंड, किसी चीज का समाप्त हो जाना, या फिर टू डिस्पोज, किसी चीज का छितर बितर हो जाना, ठीक है। यदि हम अगला मतलब निकालें ब्रेक विद, क्या चीज, ब्रेक विद का यदि हम मतलब निकालें तो ब्रेक विद का मतलब होता है टू एंड अ रिलेशनशिप, टू एंड अ रिलेशनशिप विद समबडी, ठीक है, किसी के साथ किसी रिश्ते को खत्म करना, उसके लिए हम ब्रेक विद फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। अगली बात आती है ब्रेक इन की और ब्रेक इनटू की। इन दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों का मतलब होता है टू एंटर बाय फोर्स, किसी कमरे में या कक्ष में फोर्स के जरिए, बल के द्वारा घुसना या प्रवेश करना, टू एंटर बाय फोर्स। अब बात आती है कहां हमको ब्रेक इन लगाना है, कहां हमको ब्रेक इनटू लगाना है। यदि हमको सेंटेंस में कर्म दे रखा है, क्या चीज, कर्म दे रखा है, कहने का मतलब है यदि वर्ब ट्रांजिटिव है तो वहां पर हमको लगाना है ब्रेक इनटू, और यहीं यदि कहीं पर कर्म नहीं दे रखा है, कहने का मतलब यह है कि वर्ब यदि हमारी इंट्रांजिटिव है तो वहां पर हमको ब्रेक इन का यूज करना है। ओके, अगली बात आती है ब्रेक आउट। सो ब्रेक आउट का मतलब क्या होता है, हाँ जी, ब्रेकआउट का मतलब होता है टू स्टार्ट सडनली, किसी भी चीज का अचानक से प्रारंभ हो जाना, अचानक से स्टार्ट हो जाना, वही होता है ब्रेकआउट। ओके, तो ये थे हमारे ब्रेक की। बात करते हैं ब्रिंग के ऊपर। तो देखिए, ब्रिंग क्या होता है, सबसे पहली बात, ब्रिंग होता है लाना, वर्ब है एक, हाँ जी, है नहीं है, बिल्कुल है। तो यदि हम ब्रिंग राउंड की बात करें, किस चीज की, ब्रिंग राउंड की, तो ब्रिंग राउंड का मतलब होता है रिगेन कॉन्शियसनेस, क्या, रिगेन कॉन्शियसनेस, ठीक है। रिगेन कॉन्शियसनेस का यदि हम मतलब निकालें, उसका मतलब निकलेगा होश में लाना। अगली बात आती है ब्रिंग इन, क्या चीज, ब्रिंग इन। तो ब्रिंग इन क्या होता है, ब्रिंग इन हम तब यूज करते हैं जब हम कोई सरकार के द्वारा यदि कोई जनता को कोई नया कानून प्रोवाइड किया जाता है, उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो वहां पर हम ब्रिंग इन का यूज करते हैं। तो क्या क्या मतलब होगा इसका, टू इंट्रोड्यूस आ न्यू लॉ, ठीक है। अगली बात आती है ब्रिंग अबाउट, क्या चीज, ब्रिंग अबाउट। तो ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है किसी घटना का घटित होना, तो ब्रिंग अबाउट हो जाएगा हैपन। ओके, अगली बात है ब्रिंग डाउन। तो ब्रिंग डाउन क्या होता है, ब्रिंग डाउन होता है किसी का भी गिरना, फॉल होना, या फिर लोअर, नीचे चला जाना, तो ब्रिंग डाउन हो जाता है फॉल, टू फॉल या फिर टू लोअर। ओके,
अगला आता है हमारा ब्रिंग आउट। क्या चीज है? ब्रिंग आउट। तो ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है? ब्रिंग आउट है, ब्रिंग अप है और ब्रिंग फोर्थ है। यदि हम किसी भी खबर को, किसी भी न्यूज को पब्लिश करें, प्रकाशित करें, तो उसके लिए हम लगाते हैं ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट क्या होता है? पब्लिश, प्रकाशित करना, ठीक है। और यदि हम बात करें ब्रिंग अप की, तो ब्रिंग अप होता है रेज, या फिर बोल सकते हैं रियर, मतलब किसी बच्चे का या किसी का भी पालन पोषण करना, वो क्या कहलाता है? ब्रिंग अप। तो रियर या फिर बोल सकते हैं रेज, रेज भी तो वही होता है, उठाना या फिर पालन पोषण करना। ओके, अगली बात आती है ब्रिंग फोर्थ। तो ब्रिंग फोर्थ क्या होता है? टू प्रोड्यूस समथिंग, किसी चीज को उत्पन्न करना, ठीक है। तो ये थे ब्रेक और ब्रिंग के जितने भी हमारे फ्रेजल वर्ब बनने वाले थे, वो हैं ये। तो इनका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनके बारे में मैं आपको एक दो एग्जांपल्स बताऊंगा कि कैसे कैसे हमको एग्जांपल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, हो गया होगा। ओके, तो देखिए बात करते हैं हम एग्जाम्पल की। तो द फायर ये क्वेश्चन आया, हमको उदाहरण दे दिए क्या? हाँ जी, हमको ये उदाहरण आएंगे क्या क्या? ये हमारे पास है सेंटेंस, और सेंटेंस के साथ उदाहरण दे रखे हैं ब्रोक डाउन, ब्रोक आउट, ब्रोक विद या फिर ब्रोक इन। तो देखिए यदि हम इसका मतलब निकालें तो मिडनाइट में फायर के साथ क्या होगा? भाई अचानक से आग लग जाना। आई थिंक इसी का मतलब यही तो निकल रहा है। और आग लग जाना, अचानक से कोई काम स्टार्ट होना, वो क्या होता है? ब्रेक आउट। और यहां पर हमने लगा रखी है सेकंड फॉर्म। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी, विच इज ब्रोक आउट। द फायर ब्रोक आउट एट मिडनाइट, कि अचानक से आधी रात्रि को आग लग गई। ओके, हाँ जी। तो अगली बात आती है, अगला एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि द गवर्नमेंट हाँ जी, तो देखिए अपना एग्जांपल आया था गवर्नमेंट ब्लैंक अ न्यू लॉ। देखिए बात की जा रही है कि गवर्नमेंट एक लॉ, मतलब कि कानून इंट्रोड्यूस करने वाली है ना। और कानून यदि इंट्रोड्यूस करेगी और ब्रिंग के साथ यदि हमको फ्रेजल वर्ब यूज करनी होगी, तो किस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे हम? ब्रिंग इन का, क्योंकि ब्रिंग इन का ही मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस अ लॉ। तो यहां पर क्या आ जाएगा? द गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग इन अ न्यू लॉ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सरकार एक नया कानून इंट्रोड्यूस करने वाली है, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी कैसी नहीं लगी। अगले वाले वीडियो में हम सिनोनिम या फिर फ्रेजल वर्ब कुछ भी लेकर आएंगे। अगला वीडियो भी वोकैब का आने वाला है। और हाँ, एट 9 PM बिल्कुल मत भूलिएगा इंग्लिश ग्रामर की क्लास लेना, क्योंकि वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको बेसिक टू एडवांस लेवल दिया जा रहा है। सो बने रहिए हमारे साथ।